नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव नहीं बल्कि ये सच्चाई और झूठ की लड़ाई है। जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का अखिलेश के ऊपर निकला गुस्सा, बोले मुसलमानों को वोट बर्बाद कर रही सपा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ये दरअसल आपको बता दें, एकनाथ शिंदे को कोर्ट की लगी जमकर फटकार, बोले पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हो, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। जी संजय रावत को भी बीजेपी ने भेजा ईडी का नोटिस, भड़के संजय रावत, बोले मेरी गर्दन भी काट दो तब भी गुवाहाटी मैं उन डरपोकों की तरह नहीं आऊंगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नुपुर शर्मा को लेकर लगातार गिरफ्तारी की मांग हो रही है तेज, लेकिन नुपुर शर्मा का कोई नहीं आता पता, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें, जी दरअसल आपको बता दें, एकनाथ शिंदे पहुंच गए दोस्तों राज ठाकरे के पास, यानी कि उद्धव ठाकरे के भाई के पास। क्या है आखिरकार दोस्तों एकनाथ शिंदे का प्लान, ये भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी ने जानबूझकर, आप समझिए बीजेपी की जो चाल थी दोस्तों पूरी तरीके से फेल। एक तरफ गवर्नर बीमार हो गए, दूसरी तरफ दोस्तों शिंदे राज ठाकरे के पास पहुंच गए हैं, और कोर्ट भी दोस्तों कुछ ऐसा ही फैसला दिया है जो निलंबित किया गया था इन लोगों को, उस पर रोक लगा दी गई है, इसके ऊपर भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री के ऊपर गरजे यशवंत सिन्हा, बोले फिलहाल चाहे मेरी सांसें रुक जाए, चाहे मेरे खून का एक एक कतरा चला जाए, लेकिन ये लड़ाई लड़ता रहूंगा मैं, सच्चाई और झूठ की लड़ाई, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर खेला कर देंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दें, यशवंत सिन्हा के सपोर्ट में बोले अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी को कम करना है तो फिलहाल राष्ट्रपति खुद का होगा, विपक्ष का होगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल ये सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव नहीं बल्कि ये आरएसएस बीजेपी से सच्चाई और झूठ की लड़ाई है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी मिलकर दोनों इस देश को दीमक की तरह चाटते जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये दोनों मिलकर देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है। आज देश में नफरत फैलती चली जा रही है, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर बात नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा कि अगर ये सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव होता तो शायद विपक्ष इतना सीरियस नहीं होता। राहुल ने कहा कि यह तो विचारधारा की लड़ाई है, आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा हिंदू मुसलमान जात पात और धर्म की है, लेकिन हमारी विचारधारा भाईचारे और प्रेम की है। ऐसे में हम इनकी जितनी भी सोच है या फिर इनकी जितनी भी रणनीतियां हैं उसको लागू नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि हम यशवंत सिन्हा जी को सपोर्ट करेंगे और उनको जिताएंगे भी। सी बात है दोस्तों, यशवंत सिन्हा जो है वो एक खुददार इंसान है। यशवंत सिन्हा दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी साहब के काफी करीबी माने जाते थे। ऐसे में राहुल गांधी ने साफ कहा है कि आज इस देश को एक अच्छे राष्ट्रपति की जरूरत है जो देश में दोस्तों नफरत को, जो घुलती नफरत है उसको रोक सके। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि यशवंत सिन्हा का नाम इसीलिए लिया गया है क्योंकि वो विपक्ष के जो है यहाँ पर विपक्ष के राष्ट्रपति बनने लायक हैं। उन्होंने देश को बहुत देखा है और दोस्तों उन्होंने राजनीति को करीब से समझा है। आपको बता दें, हालांकि यशवंत सिन्हा का बेटा कह चुका है कि वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करेगा। इसको लेकर भी राहुल ने कहा कि उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन फिलहाल विपक्ष के नेता यशवंत सिन्हा ही होंगे राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने दोस्तों अखिलेश यादव के ऊपर निकाली भड़ास, बोले फिलहाल मुसलमानों के वोट बर्बाद कर रही है, सपा को निकम्मी पार्टी बता दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सपा को निकम्मी पार्टी बताते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सपा मुसलमानों के वोट बर्बाद कर रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की जो बातें हैं वो बातें ओवैसी ना ही बोले तो ही अच्छा है, क्योंकि आप समझिए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने भी पिछली बार
बार मायावती के साथ विधानसभा चुनाव में सेंध लगा दी थी। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार बीजेपी की है उत्तर प्रदेश में, तो दोस्तों सीटों पर तो बेईमानी आराम से कर सकती है बीजेपी। ऐसे में धर्मेंद्र सिंह क्यों हारे दोस्तों, जो अखिलेश यादव की सीट पर लड़ रहे थे? क्योंकि दोस्तों मायावती ने 2 लाख वोट जीत लिए, उनके जो प्रत्याशी था उसको बकायदा 2 लाख वोट्स मिले। अब दोस्तों आप समझिए, जो 2 लाख वोट्स थे, अगर ये 2 लाख वोट्स में से दोस्तों 90,000 या सिर्फ 1 लाख धर्मेंद्र को मिल जाते दोस्तों, धर्मेंद्र यादव को, तो वो आराम से जो है यहां पर अखिलेश यादव की लोकसभा की सीट जीत जाते। लेकिन मायावती दोस्तों लगातार बीजेपी का फायदा करा रही है। मायावती एक ऐसा नाम है दोस्तों जो कहने को तो बीएसपी है, लेकिन बीजेपी की बी टीम बनकर बैठी हुई है। आपको बता दें, विधानसभा में भी मायावती ने अखिलेश यादव का जमकर नुकसान कराया था, और इस चुनाव में भी मायावती ने दोस्तों अपनी असलियत दिखा दी। किस तरीके से मायावती अपने उन प्रत्याशियों को खड़ा करती है जहां पर अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं। आपको बता दें, मायावती ने जिस गुड्डू को खड़ा किया था उसको 2 लाख वोट मिले। अगर वो 2 लाख में से 1 लाख भी दोस्तों समझिए धर्मेंद्र यादव के पाले में आते, तो आज अखिलेश यादव एक सीट जीत चुके होते। आपको बताता चलूं, इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जो है, बीजेपी को हराने की काबिलियत सपा में नहीं है। मुस्लिम भाई अपना वोट बर्बाद ना करें, वो सपा को अपना वोट ना दे। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लोग बीजेपी को वोट दे, लोग सपा को वोट देते हैं ये सोचकर के सपा जीतेगी, लेकिन सपा पूरी तरीके से हार जाती है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि एक जगह तो सिर्फ 6 वोट ही मिले, मुस्लिम हिंदू तो छोड़िए दोस्तों, यहां पर तो वोट ही नहीं मिले। अब कितनी बड़ी बेईमानी हुई होगी दोस्तों। 1200 पोलिंग बूथ थे, 1200 पोलिंग बूथ में आजम खान ने जिनको खड़ा किया था दोस्तों, आप समझिए उनको सिर्फ 6 वोट मिले। यह अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि 1200 पोलिंग बूथ में अगर किसी को 600 वोट मिलते हैं तो कितने बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है दोस्तों, ये आप बखूब देख सकते हैं। लेकिन ये चीज नहीं देख रहा ओवैसी, सिर्फ ये कह रहा है कि भाई मुसलमानों के वोट बेकार जा रहा है। तो फिर किसको वोट दें? आपको वोट दे दें। आपको वोट देने से कुछ फायदा होगा नहीं, आपकी पार्टी इतनी बड़ी है नहीं कि वो सीएम पद की उम्मीदवार बन पाए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों महाराष्ट्र में मचा है सियासी घमासान। आखिरकार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई है रोक उन लोगों पर जिनको निलंबित किया जा रहा था। आपको बता दोस्तों, जो लोग पार्टी से बागी हो गए उन लोगों को उद्धव ठाकरे जो है यहाँ पर स्पीकर द्वारा निलंबित कराना चाहते थे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें एकनाथ शिंदे इसको लेकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों फटकार लगाई कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, डायरेक्ट यहां क्यों आए, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था पहले। लेकिन दोस्तों अब यहां पर 2 सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आप हाई कोर्ट से ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा इस मामले में, क्योंकि हाई कोर्ट दोस्तों क्या फैसला देगा ये मुझे पहले से ही पता था मुझे कि यही होगा। आप देख लीजिए, अब ये मामला अड़ चुका है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं ये मामला अड़ चुका है और इसको अगली तारीख मिल गई है। अब दोस्तों राज्यपाल के पाले में ये सारा खेल जाएगा, और राज्यपाल बीजेपी का है। राज्यपाल क्या करेगा ये आप अच्छे से जानते हैं। डिप्टी स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आपको निलंबित करने की बात की गई, स्पीकर पद से हटाने की बात की गई, लेकिन आपने अपने ही पद को सुरक्षित कर लिया कि नहीं ये मान्य नहीं है। जबकि दोस्तों आप समझिए कोर्ट स्पीकर के मामले में बोल ही नहीं सकता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन कोर्ट ने स्पीकर के मामले में भी दखल अंदाजी की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बोला गया है दोस्तों, होना तो ये चाहिए था, आप लिख के ले लीजिए कि उन सारे बागियों को मुंबई महाराष्ट्र बुलाना चाहिए था। वो राज ठाकरे की शरण में पहुंच चुके। लेकिन दोस्तों आप देखिएगा अभी आने वाले समय में यह मामला बीजेपी के पाले में ही जाएगा, और ये पाला कौन लेकर जाएगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में जाएगा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने कमलनाथ के साथ देखा था वो चीज मुझे बार बार याद आती है। कैसे हाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई जरूरी नहीं कि वो लोग मध्य प्रदेश आकर हाँ या ना में जवाब दे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, आपको फ्लोर टेस्ट कराना ही होगा। हो सकता है ऐसा ही फैसला दोस्तों महाराष्ट्र के लिए भी दिया जाए और जनता भड़क उठे, क्योंकि ऐसे पहले भी कोर्ट ने ये किया है, तो कोई बड़ी बात तो होगी नहीं अगर कोर्ट फिर से एक बार ऐसा ही कोई फैसला दे दे जो कि संविधान के खिलाफ हो।
क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी कहा है आपसे कि यह मामला बीजेपी जानबूझकर लेकर गई है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि बीजेपी दोस्तों अच्छे से जानती है कि यह मामला वो अपने तरफ उनको कैसे कराना है। देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है आजकल सारी संस्थाओं पर, यहां तक कि कोर्टों पर दबाव डाला जाता है जजों पर फैसले के लिए। यह आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, आप और हम कितना ही इस बात को झुटला ले, लेकिन यह बात दोस्तों झुटलाई नहीं जा सकती है। फिलहाल हालांकि ये मामला बढ़ गया है और इसकी अगली सुनवाई जो है दोस्तों 22 को है। अब ये देखना होगा कि इसकी अगली सुनवाई जो 5 दिन बाद होगी उसमें क्या होना है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले महाराष्ट्र में इस सारे घमासान के पीछे बीजेपी का हाथ है, बीजेपी इस देश की सबसे करप्ट पार्टी है। जी हां दोस्तों, अब संजय रावत ने लगाई भाजपा की लंका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मैं अच्छे से जानता हूं इस सारे ड्रामे के पीछे बीजेपी का हाथ है। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी एक राज्य को टारगेट करती है जहां उसको सरकार नहीं होती और वो वहां उस सरकार को गिराने की कोशिश करती है। संजय रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में लगातार नफरत फैलाने का काम कर रही है। वो देश में लगातार ईडी का बहाना लेकर या फिर ईडी का डर दिखाकर लोगों को गिरफ्तार कर रही है। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, क्योंकि आज किसी के पास दोस्तों यह हक नहीं है कि आप लगातार सारे व्यक्तियों को उठा ले किसी की पार्टी के और ये कह दे कि इनके ऊपर तो ईडी की कार्रवाई है। आपको याद है दोस्तों, अभी आम आदमी पार्टी के सारे एमएलए एक के बाद एक उठा लिए गए थे, उनके ऊपर ईडी की जांचें बिठा दी थी। जब ये मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने पूछा क्या सबूत है इन लोगों के खिलाफ। इन लोगों के पास ना ही दोस्तों आप समझिए चार्जशीट थी पेश करने को, ना उनके खिलाफ कोई सबूत था। तब कोर्ट ने फटकार लगाई थी और कहा था कि आप इस तरीके से आम आदमी पार्टी के सारे विधायकों को उठा नहीं सकते, ये गैर संवैधानिक है। और वही का वो खेल दोस्तों अब महाराष्ट्र में हो रहा है। आप देखिए महाराष्ट्र में रोज ये सुनने में आता है कि 1-2 बागी चले गए, वो भी शिंदे से मिल गए। ऐसे में दोस्तों ये तो साफ हो गया है कि फिलहाल ये जो खेल चल रहा है इसके पीछे बीजेपी ही थी। संजय रावत ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली है। आज जो देश में दोस्तों संविधान के हिसाब से चल रहा है उसको बदलने के लिए बीजेपी कुछ भी करेगी। बीजेपी दोस्तों देश की एक ऐसी पार्टी है जिससे आप और मैं कोई उम्मीद नहीं रख सकते और रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी पार्टी से कोई उम्मीद रखना मतलब अपने आप में ही एक बेवकूफी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों यशवंत सिन्हा ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जरूरी है कि मैं राष्ट्रपति पद जीतूं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी बातें बोल दी यहां पर यशवंत सिन्हा ने। यशवंत सिन्हा का कहना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ करती होगी कि हम राष्ट्रपति जीतेंगे या नहीं, लेकिन हम ये जोड़ तोड़ नहीं करते। आपको बता दें यशवंत सिन्हा ने कहा कि मैं फिलहाल सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं। जी सत्य और असत्य की लड़ाई में जीत और हार होती ही है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले मैं ही जीतूंगा राष्ट्रपति चुनाव। आपको बताते चले दोस्तों यशवंत सिन्हा का ये कॉन्फिडेंस देखकर अच्छा लग रहा है। हालांकि दोस्तों अब बीजेपी की कल जो उपचुनाव में कहीं कहीं जीत हुई है उससे कहीं ना कहीं अब बीजेपी की संख्या बढ़ गई है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों अगर विपक्ष एकजुट रहता है और विपक्ष बराबर से वोट दे देता है दोस्तों यशवंत सिन्हा को, तो ये समझिएगा कि सबसे बड़ी जीत यशवंत सिन्हा की होगी। लेकिन मायावती दोस्तों किसको वोट देंगी आप अच्छे से जानते हैं, वो बीजेपी के प्रत्याशी को ही वोट देंगी और ये आप लिख कर ले लीजिए। मायावती एक ऐसा नाम दोस्तों जो पीछे से खेल करती हैं। मायावती के पास 10 तर्क होंगे, बहाना ये लेंगी कि ये लेडीज है इसलिए मैं इनको वोट दे रही हूं, ये बहुत अच्छी राष्ट्रपति बनेंगी, और यशवंत सिन्हा को मायावती वोट नहीं देंगी। चिराग पासवान जिसके पिछवाड़े पर बीजेपी ने अभी लात मारी थी हाल ही में, उसने पहले ही ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी को ही वोट देगा। यही कारण है दोस्तों जो अब कई सवाल खड़े हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद कर रही है, विपक्ष पार्टियों को निगल रही है अजगर की तरह, अभी भी कुछ लोग बीजेपी का सपोर्ट करने में लगे हैं। और ये वही लोग हैं जिनको बीजेपी पीछे से सपोर्ट कर रही है दोस्तों, जैसे चिराग पासवान हुआ। भले ही ये दोस्तों दिखावे के लिए नीतीश और बीजेपी के खिलाफ हो, लेकिन ये बीजेपी का ही आदमी है। अगर बात की जाए मायावती की, दिखावे के लिए मायावती दोस्तों एक ट्वीट करती है, बाद में ये बीजेपी का फायदा कराने के लिए सपा के साथ अपना प्रत्याशी भी उतारती है और बड़ी ही चालाकी से सपा का पूरा वोट अपनी तरफ खींचने का काम करती है जिससे कि बीजेपी को फायदा हो।
और इसीलिए दोस्तों यशवंत सिन्हा ने ऐलान कर दिया है कि वो हार और जीत के बारे में नहीं सोच रहा है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि फिलहाल मुझे अभी आगे की ओर लड़ाई लड़ना है, राष्ट्रपति चुनाव तो सिर्फ शुरुआत है, मैं देश को बचा कर रहूंगा। यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश में आज जो हो रहा है वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। आज देश बदहाली में डूबता चला जा रहा है। हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, यह राजनीति इससे पहले कभी नहीं थी। यशवंत सिन्हा ने कहा कि जो धर्म और जात की राजनीति करते हैं वो देश को अंधकार में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं और हम बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हैं। मैं राष्ट्रपति बनूंगा और देश को बचाने का काम भी करूंगा। दोस्तों यशवंत सिन्हा का यह भाषण सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कम से कम दोस्तों ऐसे लोग तो हैं जो आज भी ये जज्बा रखते हैं कि मैं बीजेपी को हरा दूंगा, और यही जज्बा दोस्तों इंसान को जिताता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास, बोले मेरी गर्दन भी काट दो तब भी गुवाहाटी नहीं आऊंगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब सारे एमएलए को डराने के बाद, जी हाँ, जो एकनाथ के शिंदे के साथ है उनके बाद दोस्तों आपको बता दें अब बीजेपी ने संजय रावत के ऊपर शिकंजा कसा है। आपको बता दें ईडी ने संजय रावत को नोटिस जारी कर दिया है, जिसके ऊपर संजय रावत ने ईडी से थोड़ी सी मोहलत मांगी है। संजय रावत का कहना है कि ये सब कुछ बीजेपी ने जानबूझकर किया है, क्योंकि संजय रावत ही है दोस्तों जो आप समझिए इस वक्त कहीं ना कहीं शिवसेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बीजेपी का क्या प्लान है दोस्तों कि वो एकनाथ शिंदे को समझिए, एकनाथ शिंदे को जो है मजबूत कर दे और इधर से संजय रावत को आउट कर दे, यानी कि किसी भी तरीके से ईडी में उलझा दे ताकि वो शिवसेना के लिए दोस्तों नहीं बोल पाए, ना ही पंगा ले पाए। ऐसे में बीजेपी बड़ी चालाकी से दोस्तों अब महाराष्ट्र से संजय रावत को हटाने की कोशिश कर रही है। संजय रावत एक ऐसा नाम दोस्तों जो न सिर्फ बीजेपी पर भारी पड़ रहा है बल्कि उन बागी एमएलए को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं संजय रावत। संजय रावत ने साफ कहा कि मेरी गर्दन काट दो या फिर मुझे जेल में डाल दो, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं ना गुवाहाटी जाऊंगा, ना मेरा इन लोगों की तरह जमीर मरा है। मैं जिस पार्टी में था उस पार्टी में हूं और रहूंगा हमेशा। जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी आज है कल चली जाएगी। जी हाँ, बीजेपी ये ना सोचे कि ये जनता जो किसी के बाप की जागीर है, किसी के बाप की बपोती नहीं होती है सत्ता। आज बीजेपी है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। जी हाँ, अभी माना कि आप लोगों ने जगह जगह राज्यों में अपनी सरकारें बना ली है, जगह जगह आप उत्पात मचा रहा हो, खरीद फरोश कर रहा हो, लेकिन ये बात मत भूलना कि कोई भी अचूक नहीं होता है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो ये सोच ले कि मुझसे अब ये कुर्सी कभी कोई छीन नहीं पाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजा आए जिनको लगता था कि हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, लेकिन आज दोस्तों आप समझिए वो मिट्टी में मिलकर नेस्तो नाबूद होगा। ऐसा कोई नहीं है जो कभी हारता नहीं है। हर जानदार चीज को दोस्तों मौत का मजा भी आता है, और हर चीज को दोस्तों आप समझिए जो अर्श पर है उसको उतरना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक परिंदा हवा में उड़ रहा है तो वो बस उड़ता ही रहेगा, जब वो थक जाता है तो वो भी उतर कर नीचे बैठ जाता है। इसीलिए बीजेपी ज्यादा उड़े ना, क्योंकि एक वक्त वो भी आएगा अब जब बीजेपी दोस्तों सालों साल सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि देश की जनता बीजेपी को चुनने वाली नहीं है। बस एक बार बीजेपी सत्ता जाएगी और उसके बाद सत्ता में दोबारा कभी नहीं आ पाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी कर चुनाव जीता। जी हाँ, नहीं मानता इस चुनाव को। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से धोखा कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों अखिलेश यादव ने भड़ास निकाल दी है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर जो है यहाँ पर वोटिंग में धांधली कराती है। पहले दोस्तों आप समझिए कंफ्यूजन क्रिएट करती है, और उसके बाद किस तरीके से दोस्तों चुनाव में वोटिंग में कैसी गड़बड़ियां होती है आपने खूब देखा। जो लोग वोट डालने आ रहे थे उनको भगाया जा रहा था, पुलिस दोस्तों दहशत फैलाए हुई थी। जाहिर सी बात है दोस्तों जब पुलिस किसी को मारेगी, उनको भगाएगी, लोगों को गिरफ्तार करेगी, वोट नहीं डालने देगी तो कई सवाल उठेंगे, और वो सवाल ऐसे होंगे दोस्तों जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भारी होंगे। बीजेपी अच्छे से जानती है कि वो क्या कर रही है, और दोस्तों यकीन मानिए बीजेपी को इस बात का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि दोस्तों जिसकी रग रग में नस नस में बेईमानी भरी होती है दोस्तों उसके लिए बेईमानी सबसे अच्छी चीज होती है। कहते हैं ना दोस्तों जब आप किसी से जीत नहीं पाते
चाहते तो आपको सबसे सरल रास्ता दिखाई देता है बेईमानी, और आप उसी रास्ते पर चलते हो। और बीजेपी दोस्तों इसी रास्ते पर चल रही है आज से नहीं सालों से। विधानसभा चुनाव में भी किस तरीके से ईवीएम पकड़ी जाती हैं, भरी भरी ईवीएम, लेकिन चुनाव आयोग कोई फैसला नहीं लेता। चुनाव आयोग भी दोस्तों भाजपा आयोग में तब्दील हो चुका है। अब चुनाव आयोग से कोई उम्मीद रखना मतलब अपने आप ही बेवकूफ बनना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिलती रहे और आप सच्ची